अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे चॉकलेट फज केक, जिसके लिए यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स हैं। 1 कप हमने लिया है ऑल पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा। 2 टेबलस्पून हम यहाँ पे लेंगे कोको पाउडर का। इसके अलावा हम इंस्टेंट कॉफ़ी यूज़ करेंगे ऑलमोस्ट हाफ टी स्पून। बेकिंग पाउडर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 1 टीस्पून और चुटकी भर यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी बेकिंग सोडा। दिस इज़ ऑप्शनल, आप बेकिंग पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इनको अच्छे से मैं छान लूँगी सो डैट कोई लम्स ना रहे और जो कॉफ़ी है उसको इसमें ऐड कर लूँगी। फिर एक स्पैचुला या किसी भी स्पून की हेल्प से आप इनको अच्छे से मिक्स कर लें कि बेकिंग पाउडर सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स आपस में मिक्स हो जाएं, उसके बाद हम चलेंगे बीटिंग की तरफ। बीट करने के लिए यहाँ पे हमने 2 एग्स लिए हैं और एग्स के योक और वाइट को सेपरेट कर लिया है, यानी कि सफ़ेदी और जर्दी को सेपरेट कर लिया है। अब इसकी सफ़ेदी को मैं एक बाउल में डाल के अच्छे से बीट करूँगी। इससे केक हमारा बहुत सॉफ्ट और स्पॉन्जी सा बनेगा। तो यहाँ बीटर की हेल्प से मैं इनको बीट करूँगी। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप किसी विस्क की हेल्प से भी इसको कर सकते हैं, पर उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। इसको इतना बीट किया कि यहाँ पे सिर्फ टेक्सचर जो है वो फोमी सा हो गया एग्स का। अब 1 कप मैंने शुगर लिया है, हाफ कप मैं वाइट्स में यूज़ करूँगी और हाफ कप मैं बाद में यूज़ करूँगी। सफ़ेदी को हमने 5 से 7 मिनट के लिए बीट किया और ये फोमी सी हो गई थी। अब जर्दी को हम बीट करेंगे और ये भी आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए करना है। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस का। अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके अलावा हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जो बची हुई चीनी थी, आधा कप, वो हमने ऐड कर लिया। अब हम इसको दोबारा बीट करेंगे। स्लो से मीडियम आपने करना है बीट इसको, जैसे हमने पहले वाइट में किया था इसी तरह यहाँ पे भी हम इसको बीट करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए कि ये थिक और क्रीमी हो जाए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून बटर का यानी मक्खन का। अब इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स भी हम बीटर की हेल्प से कर रहे हैं, आप विस्क से भी कर सकते हैं। अब जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं हम उनको स्लोली ऐड करेंगे। सर्दी में मैंने मक्खन यूज़ किया था, आपके पास मक्खन नहीं है तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल जो है वो आप 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून। इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है तो जर्दी के साथ हमने मिक्सिंग कर ली। अब जो सफ़ेदी थी इसमें इस बैटर को हम मिक्स करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। सबसे मेन चीज़ ही यही है कि आपकी मिक्सिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर मिक्सिंग आपकी ख़राब है और लम्स रह गए हैं यानी कि गुठलियाँ रह गई हैं तो केक जो है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो आधा ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो थे हमने जर्दी में मिलाए थे और आधे जो हैं वो हमने सफ़ेदी में मिलाए हैं। जर्दी को भी हमने बीट किया था और सफ़ेदी को भी बीट किया है हमने। इनको अच्छे से आपने देखें ये टेक्सचर इतना आपने करना है कि ये फ्लो करता रहे यानी कि गिरे। एक केक पैन को हम लोग तैयार कर लेंगे। इसको मैंने थोड़ा सा मक्खन लगा के ग्रीस कर लिया और बेकिंग पेपर इसमें ऐड करके और अब बैटर ऐड कर रही हूँ। बिल्कुल सिंपल है इसको रेडी करना। केक को बेक करने के लिए हम यहाँ पे पतीले का यूज़ करेंगे, क्योंकि मैं विदाउट ओवन आपको बता रही हूँ, क्योंकि अगर किसी के पास ओवन नहीं है तो वो इजीली स्टोव पे बना सकते हैं। पर इससे पहले प्रोसीजर ये है कि आपने केक पैन को अच्छे से टैप करना है। टैप करने से ये होगा अंदर जितने भी बबल्स वगैरह हैं वो निकल जाएंगे। अब एक पतीला लिया था और उसको 15 मिनट पहले मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था। नमक इस पे बिछा लिए सो दैट कोई स्मेल ना रहे। प्री हीट करने के बाद इसमें बैटर रख दिया है हमने केक पैन और इसको 35 मिनट तक बेक करेंगे। बेक अच्छे से बेक हो जाए तो आपने एक नाइफ़ की हेल्प से चेक कर लेना है। अगर आपकी नाइफ़ नीट एंड क्लीन निकलती है इट मीन्स योर केक इज़ रेडी। तो यहाँ पे हमारा केक रेडी हो गया। अब इसको ठंडा होने दिया और बेकिंग पेपर जो है वो रिमूव करेंगे। केक को हम 2 साइड पे जो है कट करेंगे और ये देखिए केक जो है हमारा कितना सॉफ्ट एंड स्पंजी सा बना है। अब इनको कट करेंगे 2 हिस्सों में। 2 हिस्सों में कट करने के बाद ये बेकिंग पेपर जो है इसको रिमूव करेंगे। 3 टेबलस्पून आपने मिल्क ले लेना है या हाफ कप आपने मिल्क ले लेना है। उसमें 1 टीस्पून आप शुगर ऐड करके और साइड पे रख दीजिएगा। केक का जो ये ऊपर का हिस्सा है रफ सा, इसको मैं पहले रिमूव करूँगी, उसके बाद सोक करूँगी। तो केक को हमने 2 पीसेस में काट लिया है। अब एक ब्रश की हेल्प से दूध में इसको सोक करूँगी सो डैट इससे ये होगा हमारा जो केक का स्पंज है वो बिल्कुल सॉफ्ट सा रहेगा। अब इसके बाद हम एक पाइपिंग बैग में मैंने यहाँ पे चॉकलेट गनाश यूज़ किया है और इससे केक को कवर कर रही हूँ। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप स्पून से भी कर सकते हैं, बस सिर्फ स्प्रेड करना है। चॉकलेट गनाश बनाने की रेसिपी मैं आपको बता चुकी हूँ, मेरी वीडियोस के एंड में जाके देख सकते हैं।
यूज़ करने के मुताबिक कंपाउंड चॉकलेट ली, उसमें मैंने क्रीम ऐड की और उसमें वो 2 टेबलस्पून बटर ऐड किया और उससे गनाश को रेडी किया। इसी तरह दूसरा केक का जो पीस था उसको भी हमने रख के और गनाश से अच्छे से हम लोग इसको कवर करेंगे। और बहुत ही इजी तरीका है इसको बनाने का, आप ज़रूर इसको बना के ट्राई कीजिए। यहाँ पे मैं इसकी फिनिशिंग जो है वो केक रोलर है, केक स्टैंड जो है वो करके कर रही हूँ। अगर आपके पास केक स्टैंड वगैरह नहीं है तो आप किसी ट्रे में इसको रख के केक को और सिंपल सी स्पून लेके भी कर सकते हैं। चॉकलेट गनाश अप्लाई करने के बाद 5 मिनट्स के इसको रेस्ट करने के लिए रखें और डेकोरेशन के तौर पे मैं बादाम यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास बादाम नहीं तो कोई और भी ड्राई फ्रूट या कुछ भी फ्रूट वगैरह रख सकते हैं। तो बस यहाँ पे हमारा जो केक है चॉकलेट फज वो रेडी हो गया है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इजी रेसिपी है और आप इसको बहुत इंजॉय करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो मेरी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।